ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्पार्क विंग द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तिका धर्मराज में अव्यक्त वाणियों से संकलित धर्मराज की जिस वाणी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस वाणी का शीर्षक है पवित्रता की गुह्यता और उसके उल्लंघन का परिणाम। और इस वाणी की तिथि है 26 अक्टूबर 1975। वाणी में बाबा ने कहा, बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए। जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी उनकी रिजल्ट भी देखी तो क्या देखा, कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश लिखी ही नहीं है। लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक का स्पष्ट है। इसको तो कोई मिटा नहीं सकता। अब तक के रजिस्टर की रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट है। एक छिपाना, दूसरा कहीं न कहीं फंसना, तीसरा है अलबेलेपन में बहाना बनाना। बहानेबाजी में बहुत होशियार हैं। अपने आप को व अपनी गलती को छुपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आदि से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करें तो आजकल के शास्त्रों समान बड़े शास्त्र बन जाएं। अपनी गलती को गलती के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में व झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान हैं। माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार हैं, लेकिन यह याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है। सिद्ध करने वालों में जिद करने के संस्कार जरूर होते हैं। ऐसी आत्मा सदगति को नहीं पा सकती जब तक मेजॉरिटी पहले पाठ अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल हैं। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बहुत थोड़े हैं। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते हैं, उसके नुकसान की नॉलेज को नहीं जानते। आगे बाबा ने कहा, कोई भी देहदारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। यह 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसे साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से
4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता। जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं, अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसे होगा। आगे फिर बाबा कहते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नयन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाएं। फिर आगे बाबा कहते हैं, अगर अब भी बाप से छिपाएंगे वह अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य यह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस समय विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुक जाते हैं, तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती है। यह है मेजॉरिटी का रिजल्ट। इसलिए अब अपने आप को रियलाइज करो अर्थात अंतिम रियलाइज कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहां तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? सभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी के लिए हम यही आशा करते हैं कि धर्मराज की इन वाणियों के निरेशन से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी सहायता हो रही होगी। धर्मराज की इस वाणी का निरेशन अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वाणी के निरेशन से आपने क्या सीखा। ओम शांति।